बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के हुक्म से ठीक हैं। और बारिश का आज बहुत ज़्यादा मौसम बना हुआ था और रात से बारिश हो रही थी। तो ये हमारा जो है ना सुबह के जो है ना ये 5 बज रहे हैं। मुनीर साहब उठे हुए, बाकी सब सोए हुए हैं और नईम साहब उठे हुए हैं खाली, क्योंकि हमारा जो बरामदा है ना ये सारा टिप टिप करने लग गया था। बहुत ज़्यादा जो है ना ये इस तरह पता चल रहा था बारिश अंदर ही हो रही है। बारिश की वजह से जो है ना हमारा ये जो दूसरे ये जो सामने पिलर नज़र आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी तो ये फ़िलहाल ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब बारिश हुई, निकासी नहीं है पानी निकलने का, तो वो जो है ना ये दीवार जो है ना हमारी ये साइड हो गई, यानी पंजाबी में कहते हैं जी लिप गई है, यानी दरमियान में वो ईंटें जो है ना सीमत छोड़ दिया, सार अलग अलग हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो दरमियान में से जो है ना वो बैठ गई थी दीवार। तो फिर जो है ना ये 5 बजे के नईम साहब उठ के लगे हुए थे। कल धोए तो ये फिर गीले तो मैं तो ये कपड़े कल हम लोगों ने धोए थे, तो ये फिर भी अभी गीले बाहर हो गए थे। ये मूसा साहब सारा मूसा जो है ना गीला हो गया था, बाहर पहले लेटा हुआ था बरामदे में। उसके बाद फिर जब बारिश बहुत तेज़ हुई है, रात की हो रही थी, ये नईम साहब जो है ना पानी निकाल रहे हैं अंदर से, क्योंकि इतना देखें पानी ये ऊपर से बारिश बरस रही है और जो है ना ये पानी निकलने की निकासी बिल्कुल नहीं। ये हफ्ता पहले ये हम जो मिस्त्री नहीं आए ना, हफ्ता आ जाते हैं ना, ये पूरा इन्होंने हफ्ता ये लगाया ही नहीं। अगर पूरा हफ्ता आ जाते ना मिस्त्री, तो ये तब भी हमारा इतना नुकसान ना होता, हमारी ये सारा काम हो जाता। इतना काम नहीं है जितना काम हमारा अब ज़्यादा खुल गया। ये हम लोग गुजरेंगे किस तरह? ये कल क्योंकि मिट्टी डाली थी ऊपर और मिट्टी गीली थी, इस वजह से ना जो बहुत ज़्यादा हुआ है, मसला हुआ है। वरना अगर मिट्टी दूसरा कमरा होती तब इतना पानी ना होता। तो एक तू बस ये बरामदे तो पानी आवड़ गए। और नईम साहब जो है ना पाँव से निकाल रहे हैं। नईम साहब की तो बस मेरे यार जान लगे गटर भी क्योंकि 12 कोनी बजे राई कोनी जाने इसी को संभालते क्योंकि फिर ऊपर शापर लेके आए, शापर डाला है ये जितनी और पहले गए कलवाल गए, वहाँ से शापर लेके आए, ये देखें वहाँ से फिर ये ऊपर डाला है, शॉपर डाला है। उसके बाद जो है ना मिट्टी पाओ के वो डाल के तो फिर ये ऊपर से बरसना तो बंद हो गया था, लेकिन बारिश 6 बजे के जारी नीम साहब लगे हुए, शाम का टाइम हो गए, रात इशा हो गई है, लेकिन अभी भी बारिश हो हो रही गए। है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा बताई है। अब कल पता नहीं, अल्लाह करे ना ही हो बारिश। ये हम लोग मिट्टी तो साइड साइड पे डाल रहे हैं कि साइड पे मिट्टी है, देखें ये जो है ना होने लगे, ये बैठ रही है, दीवार नीचे आ रही है। सिर्फ इसी को हुआ है थोड़ा सा, बाकी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, निज़ाम अल्लाह का शुक्र है। ये चलें, ये जो दीवार हट रही है थोड़ी सी, इसको प्लस्तर में ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो है दरमियान में से बैठ रही थी, तो इसके नीचे ईंटें वगैरह लगा के इसको सपोर्ट वगैरह कर दी थी। फैज़ान मदीना को अल्लाह सेहत व ज़िंदगी दे। ये फैज़ान जो है ना सुबह का आया हुआ था, इसी को बहुत ज़्यादा थी टेंशन थी, ये जो आया हुआ था तो यही करवाता था। अब हम हदीसें खौफ और खशियत और फ़िक्र आखिरत के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का हाल मुबारक क्या होता था। अन जाबिरिन, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युदखिलु अहदम मिनकुम, नहीं दाखिल होगा तुम में से कोई एक, अमलहु अपने अमल की वजह से, जन्नत में, वला युजीरु मिनन नारी, और ना ही दोज़ख से बचाया जाएगा उसको, बचाया जा सकेगा। वला अना, और मैं भी ऐसा ही होऊंगा, यानी मेरा भी अशर इसी तरह होगा, इल्ला मगर यह कि बिरहमतिल्लाहि, अल्लाह ताला अपनी रहमत से जो है मुझे बख्श दें, माफ फरमा दें। आयशा तक़ालत, नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, फरमाती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था, इज़ा असफ़ाति रीहु, जब तेज़ हवा चलती थी, तो कौला, तो आप फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह ताला मैं सवाल करता हूँ, खैरहा, यानी इस हवा की भलाई का, व खैर मा फीहा, और जो कुछ इसमें है उसकी भलाई का, व खैरा मा उरसिलतु बिही, और जिस मकसद से ये भेजी गई है, व औज़ु बिका मिन शर्रिहा, और मैं आपसे पनाह मांगता हूँ जो कुछ इसमें शर है, व शर्रि मा फीहा, जो कुछ इसमें बुराई है इसके शर से, व शर्रि मा उरसिलतु बिही, और जो शर इसके साथ ये भेजा गया है।
वइज़ा तखल्लैति समाउ, और जब आसमान पर बारिश आता, बादल आते, तखय्यरा तो बदल जाता, लौनुहु आपका रंग, व खराजा और आप निकल पड़ते, व दखला और दाखिल हो जाते, व अकबला और कभी आप अंदर जाते, और व अदबरा और कभी आप आगे जाते, कभी बाहर जाते, बैठते आप। फाइजा मुतिरता और जब बारिश जो है ना वो शुरू हो जाती, और खैरियत सुसुरियानु तो ये कैफियत जो है आपसे दूर हो जाती। फारफ्ता जालिका तो आप सल्लम हजरत आयशा ने जो आपकी हालत को समझ लिया, तो आपसे पूछा कि आपकी ये कैफियत क्यों हो जाती है। तो आपने फरमाया आयशा तफसअलता, हज़रत आयशा ने आपसे सवाल किया, तफ़क़ाल लअल्लहु या आयशा, तो आपने फरमाया कि मैं कमा कौल आपसे हमने फरमाया ऐसा है या आयशा, ए आयशा, जैसे कि कौला कौम आदिन कि जैसे कि भेजी गई थी कौम आद पर, फलम मराहू जब उन्होंने देख लिया था, आरिजन एक बादल को, मुस्तकबिला तो वो खुश हो गए थे, औदियातिहिम और वो करने लगे थे, ये खुश हो गए थे, औदियातिहिम और वो हंसते मुस्कुराने लगे थे, कि कालू हंसने लगे थे और कहने लगे थे, हाज आरिजुम मुमतिरुना कि ये शायद ये जो बारिश है, बादल है हम पर बरसने वाला है। और उनको क्या पता था कि ये जो है ना वो उन पर अजाब नाजिल हुआ था, इस वजह से मैं डरता हूँ कि ये कहीं अजाब वाले बादल ना हो। वाकई अल्लाह ताला सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र होती थी कि बारिश हो रही है, कहीं ये ना हो कि कौम आद की तरह मेरी कौम पर भी अजाब नाजिल हो। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि ये मसला परेशान, ये मेरी कौम पर अजाब ना है, अल्लाह ताला मेरी कौम को अजाब से बचा। लेकिन कौम के भी हालात इसी तरह ही हैं कि कौम जो है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के काम बताएं उस पर एक काम पर अमल नहीं कर रहे। ये जो है ना अब हमने ये लगा दिए हैं, जाने का रास्ता बना दिया है फ़िलहाल कमरे में, किचन में जाने का। और ये जो है ना मगरिब की अज़ानें हो रही हैं तो सब सोए हुए हैं। ये इस चरपाई पर मूसा और अब्दुर्राफ़े सोए हुए हैं, यहाँ अंज़ला अहमद, और वहाँ अबू साहब सोए हुए हैं। ये खाना खा के असर के टाइम, ये असर से पहले ही सो गए थे। ये देखें, दोनों इस तरह पता चलता है कि दोनों सोए हुए हैं गट्ठे। ये जी अब कह रहे हैं पकोड़े की तैयारी, बनाने की तैयारी करें, हमने पकोड़े खाने। मूसा साहब को ज़्यादा वो चस्के वगैरह चीज़ें खाने का शौक़ होता है ना, और अंज़ला अहमद को मीठा। तो दिन को मैंने मीठा बनाया था, तो ये प्याज़ों वाले पकोड़े, मेरा दिल तो कर रहा था प्याज़ों वाले पकोड़े बनाए, तो ये सारे कहते अब्दुर्राफ़े बनाएगा आज पकोड़े। तो इसको अब्दुर्राफ़े ने कहा नहीं आप काट के दे दें, बाकी मैं कर लूँगा। मुझे पता है इससे सही नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी इसने कहा अम्मी काट के दे दें और मैं ख़ुद बना लूँगा। ये चिप्स वगैरह अलग से बने, मैंने कहा चिप्स भी थोड़े से बना लो साथ। रोटी वगैरह तो बना चुकी हूँ मैं इनकी। दलीम भी आ गई थी, अब्बू ने दलीम भिजवा दी थी। अम्मी ने ऐसे ही खा दिया, अंज़ला अहमद ने तो खाई नहीं है जिस तरह। ये अब्दुर्राफ़े भी काट रहा है आलू। ये कैमरामैन जी अंज़ला अहमद बने हुए। कैमरामैन जल्दी फोकस करें, अंज़ला अहमद कह रहा है कि अब्दुर्राफ़े के ये मुनीब साहब फिर लेट गए रोटी खा के, और ये सारे लेटे हैं। ये जी आप बना रहे हैं ये सब जो है ना, जी क्या हो कोई ना रहा कोई है? कर रहे हैं, मुझे पता था कोई ना कोई ये काम करेंगे। ये पकोड़े देखें लगा दिए, तो बना रहे किसमें, देखती में। कढ़ाई हमारी जो है ना, सामान सारा हमारा जो है ना कहीं रखवाया हुआ है हमने सामान, तो है ही नहीं है। आप कह रहे हैं अम्मी सही नहीं बने, मैं अब जिस तरह भी बने ये तुम तीन गट्ठे हो, अम्मी आप बना के देना। मुनीब की नई शलवार है, ये मुनीब की नई शलवार। इसने ये क्या कर रहा है, नई शलवार जो है ना ये हाथ साफ करने के लिए रख दी इसने। ऐसा देना जरा, मैं मुनीब की चप्पल पहन के हूँ, रखे ना अंदर। तो ये आप कह रहे हैं अम्मी आप आके बनाए, मैं कहा अब आप खुद ही बनाए। अब्बू को बिठा दिया,